गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस पोलरोग्राफी को वापस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक के बारे में क्लोरोग्राफी के अकॉर्डिंग समझा था। वहाँ हमने देखा था कि पोलरोग्राफी के अकॉर्डिंग जो हम सेल यूज़ करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किस तरीके से वहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग, रफ वैल्यू के अकॉर्डिंग समझा था कि कैसी कैसी करंट होती है, ताकि हमारे दिमाग में पोलरोग्राफी को समझने के लिए बैकग्राउंड तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज हम उसी को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो वापस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हमें कवर करने हैं। बी फार्मा के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, एल्कोविन इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में किसका इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग समझेंगे और इसका एप्लीकेशन समझेंगे। तो वापस हम समझते हैं पोलरोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो पोलरोग्राफी क्या होती है? पोलरोग्राफी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिटिस based on the measurement of the current flow resulting from the electrolysis of a solution at the polarizable microelectrode as a function of the applied voltage। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, वापस इसको समझते हैं कि ये अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर जो करंट फ्लो होगी उसको हम उसके अंदर जो हमें एक जो पोलराइज इलेक्ट्रोड है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट जनरेट करके यहाँ पे वोल्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम करंट को मेजर करेंगे। तो ये इसके बेसिक के अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया कि पोलरोग्राफी में हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो पोलरोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट gradually increasing the voltage is applied between the two electrode, one of which is polarizable, dropping mercury electrode, and other is the non-polarizable, and current flowing between the two electrode is recorded। तो प्रिंसिपल फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जैसा कि हमने कल समझा था, एक पोलराइज इलेक्ट्रोड है ऊपर वाला और एक नीचे वाला हमारे पास नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड है। अब इनके बीच में हम जो वेरिएशन जनरेट करके जो करंट जनरेट करेंगे उस करंट को हम यहाँ पे मेजर करेंगे और उस करंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके लिए हम रिजल्ट निकालेंगे कि इसका कंसंट्रेशन क्या है। ए सिग्मोइड शेप current voltage curve is obtained from which the half wave potential as well as the diffusion current is calculated। अब यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट क्या रहेगा कि यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे जो हमारे पास सिग्मोइड वर्ग के फॉर्म में हमको मिलेगा, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक तरफ नीचे की साइड एक्स एक्सिस पे वोल्टेज जो हम वेरिएशन में कर रहे हैं, अप्लाइड जो हम कर रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज, और वाई एक्सिस के ऊपर हम करंट को रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ग्राफ होगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पे हाफ वेव्स पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे और डिफ्यूजन करंट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। डिफ्यूजन करंट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि डिफ्यूजन करंट से हम क्या निकालेंगे कि कंसंट्रेशन जो हम भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। हाफ वेव पोटेंशियल इज कैरेक्टराइज ऑफ द एवरी एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे हाफ वेव जो कह रहे हैं, हाफ वेव पोटेंशियल, वो एक अपने आप में एक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसको हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है एल्कोविक इक्वेशन। एल्कोविक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? एल्कोविक इक्वेशन इज ए रिलेशन यूज इन द पोलरोग्राफिक relating the diffusion current and the concentration of the non polarized electrode। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, जो जिसमें हम कह रहे हैं एक डिफ्यूजन करंट है और कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स। तो जिसके अंदर हम किसके यूज करें, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं जो हमने नीचे की साइड लगाया था। इसका मतलब द सबस्टेंट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज एट द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, तो अपने पास जो ऊपर जो ड्रॉप आ रही थी जिसको हम बोल रहे थे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, वो अपने आप में पोलराइजेबल है, और नीचे बात जो हम मर्करी पुल की बात कर रहे थे वो हमारे पास नॉन पोलराइजेबल है। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डिफ्यूजिंग करंट निकाल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन देते हैं जिसको हम बोलते हैं आई डी इक्वल टू 607 एन
डी की पावर 1/2, एम की पावर 2/3 एंड टी की पावर 1/6 सी। तो ये कैलकुलेशन से डेराइव की हुई इक्वेशन है, जिसके अंदर हम यहाँ देखते हैं कि आई डी जो हमारे पास है वो हमारे पास डिफ्यूजन करंट इन माइक्रो एम्पियर है, और 607 जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई है वो हमारे पास न्यूमेरिकली जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी, इसके साथ में जो कांस्टेंट पैरामीटर थे उनको जो हमने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू 607 आई, ये चीज़ है वो अपने पास। तो यहाँ पे हम कराडे कांस्टेंट, फेराडे करंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो फेराडे चार्ज जो हमारे पास चीज़ें आ जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी हम यूज़ कर रहे हैं मरकरी, तो उन सब के समेशन और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 607 वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है। एन हमारे पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूली इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो हम करा रहे थे, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे, अगर अपने पास केटायन है तो वो न्यूट्रल हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट जनरेट हो रही है। तो ये सारी एन की वैल्यू वो होगी। डी हमारे पास क्या हो गया, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हमारे पास हो गया, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। एम हमारे पास हो गया वेट ऑफ द एच जी फ्लोविंग वाया द कैपिलरी इन मिलीग्राम पर सेकेंड। तो पर सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास एच जी जो हमारे पास है मर्करी है वो कितना वहाँ से कैपिलरी से रिलीज हो रहा है, वो वैल्यू को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। टी हमारे पास हो गया ड्रॉपिंग टाइम इन सेकंड, वो टाइम जिस टाइम के बाद में वो ड्रॉप वहाँ से गिरेगी, तो उसको हमने टी से कर दिया। और सी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ मिलीमोल पर लीटर, किसकी कंसंट्रेशन, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन। इन सब पैरामीटर को हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आईडी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। देयर आर द फोर मेजर गवर्निंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एल्कोविक इक्वेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अपने पास एल्कोनिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबल कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया एम और टी शेल चेंज विद द डायमेंशन ऑफ द कैपिलरी एंड द अप्लाइड प्रेशर ऑफ द एच जी रिजर्वेयर टू फॉर्म द ड्रॉप। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमने रिजर्वेयर से जो कैपिलरी जोड़ी हुई है उसके अंदर हमारे पास क्या कर रहे हैं, जो भी हम एम की बात करें तो एम हमारे पास कितना वहाँ से, एम जो मास हमारे पास एम जी पर सेकेंड के अंदर उसके अंदर आएगा और वहां से ड्रॉप के फॉर्म में लिख लेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि एम, स्मॉल एम। तो वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपिलरी के ऊपर। टी जो हम कह रहे हैं वहां पे अपने पास क्या हो गया, टाइम पीरियड, जिससे कि वो अपने आप में कैपिलरी के फॉर्म में वहां से ड्रॉप रिलीज होगी। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने कैपिलरी का कितना, कितनी लंबी ली है और कितना उसके अंदर साइट है, मतलब उसके ऊपर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और कितनी स्पीड से वो वहां से निकलेगा मरकरी ड्रॉप के फॉर्म में। सेकेंड पैरामीटर हमारे पास आता है द हाइट ऑफ द एच जी कॉलम मस्ट बी मेंटेन constantly as the drop time and solely depending upon the applied pressure by the column of Hg at the tip of the dropping mercury electrode and analyte solution interface। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, जो हमने मरकरी कॉलम बनाया है, ठीक है, जो हमने जो वहाँ ग्लास का कॉलम बनाया है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने मरकरी को भरा है, उसकी लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो एच में जो प्रेशर है, जो मरकरी का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अपने आप में जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पैरामीटर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर ये वेरिएबल हम करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। अप्लाइड वोल्टेज इन अ DME assemble is responsible for the causing the possible changes occur in the prevailing surface tension of the drop at the up of the electrode। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज जो हमने लगाया किसके ऊपर लगाया है, जो ड्रॉप के ऊपर हमने लगाया, तो वेरिएबल तो वहीं पे दिख रहा है अपने पास, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कजिंग द पॉसिबल चार्ज। तो अब उसका जो सरफेस होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या होगा, सरफेस जनरेट होगा। हम जानते हैं यहाँ पे कि चार्ज है हमारे पास, अगर हमने कैपेसिटर पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हम CV Q बराबर CV लिखते थे। क्यू का मतलब हमारे पास क्या हो गया, उसके अंदर चार्ज इक्वल टू उसके कैपेसिटर का सी और वी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है हमारे पास, उसके वोल्टेज के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज रहना है वो हमारे पास डिपेंड होगा। द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी मस्ट बी एट द bare minimum level causing in the disturbs in the diffusion coefficient must significantly। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो उसके साथ साथ उसकी विस्कोसिटी में भी डिफर होता है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उसके अंदर उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, और अगर कम करेंगे कोल्ड करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप में किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, उसके डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को चेंज कर रही है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का मतलब जो अपने पास जो केटायन है उसके मूवमेंट के अंदर जो डिफिकल्टी उसके अंदर जनरेट हो रही है या उसके अंदर इजीनेस जनरेट हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसका टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है कि कंडक्टिविटी ज़्यादा मिल जाए, मूवमेंट ज़्यादा मिल जाए। तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, टेम्परेचर और विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये पैरामीटर भी वहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने समझा कि पोलैरोग्राफी क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक इक्वेशन समझी, एल्कोविक इक्वेशन। एल्कोविक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा कि डिफ्यूजन करंट क्या है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, और ओवरऑल उसके अलग अलग पैरामीटर जो जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और किसके ऊपर डिपेंड करती है डिफ्यूजन करंट, कौन कौन से पैरामीटर उसको डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो मर्करी है उसका जो वेट है जो मिलीग्राम पर सेकंड के अकॉर्डिंग, और जो ड्रॉप का वहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अगर हम कैपिलरी की अगर साइज को हम वेरी कर देंगे तो उसके जनरेट होने वाली ड्रॉप्स की साइज और उसके ऊपर जनरेट होने वाला प्रेशर और ड्रॉपिंग टाइम वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने समझा कि अगर हम ड्रॉपिंग केस में अगर मर्करी को हम यूज में ले रहे हैं तो हम पोलराइजेबल के में वहाँ से डिफ्यूजन करंट के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। और एक और कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा कि जो भी चार्ज उसके ऊपर आएगा ड्रॉप के ऊपर, वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हम वहाँ पे पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। इसको हम किसके अकॉर्डिंग समझे, क्योंकि हमने कंडे वो कैपेसिटर में कंसेप्ट पढ़ा है Q इक्वल टू CV। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे जब ड्रॉप उससे अलग अलग होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे जनरेट होगा।